आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। 11वीं की छात्रा इज्जत बचाने की लगाती रही गुहार, युवक ने किया रेप। ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन ग्राम विकास अधिकारी के साथ हुआ विवाद। बेगूसराय में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर एक किसान की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक किशोरी अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन युवकों ने उसकी एक न सुनी और इज्जत को तार तार कर दिया, फिर हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। ये सनसनीखेज वारदात इटावा के लवेदे इलाके में उस समय घटी जब लड़की घर का कूड़ा अपने खेतों में डालने गई थी। एक युवक ने उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा युवक मौके पर निगरानी के लिए खड़ा रहा। किशोरी के चीखने पर आरोपित युवक उसको जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। लवेदे थाना प्रभारी सुरेश चंद्र ने बताया कि घटना सोमवार की शाम की है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी पालतू पशुओं के स्थान की सफाई करने के बाद घूरा डालने के लिए घर से थोड़ी देर स्थित अपने खेतों पर गई थी। वहीं घूरा डालकर अपने घर लौट रही थी, तभी पहले से घात लगाए मूलू पुत्र मुनेश चौहान निवासी चंडौली व शिवम पुत्र नरेंद्र सिंह कुशवाहा निवासी प्रहलादपुर पीछे से आ गए और उसको पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए घसीटकर पास ही में खेतों में ले गए। किशोरी दरिंदों के सामने काफी देर चीखती रही, लेकिन पत्थर दिल युवकों के दिल नहीं पसीजे। खेत में जाकर मूलू ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसका साथी शिवम वहीं पास में खड़ा होकर निगरानी करता रहा। उत्तर प्रदेश का कासगंज में मंगलवार देर शाम में एक बात को अंजाम दिया। तुर्की के लिए मुस्तफा करने लगा अशोक कुमार और सिपाही मार को शफियों ने पकड़ा। उन्होंने पीट कर सिपाही के घाट डाला, जबकि दारोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों गांव से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में बंधक मिले हैं। दारोगा पर भाला से हमला किया गया, जबकि सिपाही के सिर पर भी वार किया गया। देर रात कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अधिकारी समन तामिल के लिए रवानगी की भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने दोषियों के एनएसए के तहत विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए। कासगंज जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर गंगा की कटरी में स्थित गांव नगला धीमर में दारोगा अशोक कुमार सिंह व सिपाही देवेंद्र कुमार मंगलवार शाम शराब माफिया मोतीराम की कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए। वहां माफियों ने दोनों को घेर लिया और एक पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। इसके बाद माफिया व ग्रामीण दोनों को 1.5 किलोमीटर दूर खेत पर ले गए। वहां भी दोनों की पिटाई गई, वर्दी भी फाड़ दी। पटियाला के सीओ गोविंदपाल गौतम सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के कई थानों को फोर्स पर बुलाया गया। पुलिस को दोनों खेत में बंधक मिले। अस्पताल लाने तक सिपाही की मृत्यु हो गई, जबकि दारोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज घटना को सख्त रवैया अपनाते हुए अपराधियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं मृतक आरक्षी के परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और परिवार में एक सदस्य के लिए देने की घोषणा की। तो वहीं अयोध्या शहर के पौष इलाके में देह व्यापार जैसे घिनौने कृत्य के आरोप में 5 महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में एक मकान में लंबे समय से काफी युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता था। मोहल्ले वालों को लगातार लोगों के आने जाने से देह व्यापार का धंधा चलने का शक हो रहा था। हर रोज युवतियों, महिला और पुरुष इस मकान में आते थे। सोमवार को जब इस मकान में पुलिस ने छापा मारा तो मौके से 5 महिलाएं, 2 युवक पकड़े गए, जबकि कुछ अन्य पुरुष और महिलाएं पीछे के रास्ते से भागने में कामयाब रहे। सिविल लाइंस अयोध्या का सबसे पौष इलाका है। जिस मकान में देह व्यापार का घिनौना कृत्य होता था वह जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय से महज कुछ ही दूर पर स्थित है। जिलाधिकारी कार्यालय, सिविल कोर्ट समेत कई प्रमुख कार्यालय पास में ही स्थित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि लंबे समय से यहाँ अनजान महिला और पुरुष इस मकान में आते थे। ये स्थल देह व्यापार का अड्डा बना गया है। मोहल्ले वालों की शिकायत पर सोमवार को जब सिविल लाइन सहित कई चौकी प्रभारियों की टीम ने मकान में छापा मारा तो मौके पर 5 महिलाएं और 2 पुरुष मिले। सभी को कोतवाली नगर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ सवाल इस बात का है कि जिस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की चहलकदमी लगातार होती है, वहां इस प्रकार के कृत्य कैसे हो सकते हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है। अब देखना होगा कि पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई में कितनी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। कौन सी जगह है, क्या हो रहा है? ये मोदहा चौराहे के जस्ट बगल में रेलवे लाइन के पहले यहाँ शरीफों की बस्ती है। ठीक ठाक लोग रहते हैं।
और सब सरकारी विभागों से संबंधित अफसर अधिकारी कर्मचारी टाइप के लोग रहते हैं। सबके घरे में शिक्षा का स्तर ठीक ठाक है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, ऊंची सोसाइटी के लोग हैं। लेकिन इसी के बीच में जैसे कि पुराना खंडहर टाइप का एक मकान है और उसी का फायदा उठा के कुछ आपत्तिजनक स्थिति पैदा करने वाले लड़के बाहर से चले आते हैं। लेकिन अब जैसे शहर है तो शहर में तमाम लोग ऐसे रह रहे हैं, अब इनको नहीं पता कि ये किसके संबंधी है, इसलिए कोई उनको रोकता टोकता नहीं था। लेकिन आने जाने वाले रोज के दिनों में 60-70 लड़के चले आते थे और जब इससे आपत्ति होने लगी हम लोगों को तो हम लोगों ने आपस में बातचीत करके इसके बाद पुलिस को सूचना दी। तो जब पुलिस ने रेड मारा तो इसमें लड़कियां भी कम से कम 7-8 मिली और कुछ लड़के तो भाग गए, गाड़ियां भी मिली हैं उनकी। और ये लोग यहाँ पर अय्यासी का धंधा करते थे। और मैं तो कहता हूं कि पुलिस ने जिस तरीके से सतर्कता दिखाई है इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी बीच बीच में इनको रेड मारते रहना चाहिए। जैसे चौकी इंचार्ज हमारे सिविल लाइन क्षेत्र के, इन्होंने बड़ी मर्दानगी का काम किया है और ये बहुत दिनों की गंदगी का सफाया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हर मोहल्ले में रेड पड़ती रहनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से पूरा माहौल गंदा हो रहा है और बदनामी हो रही है मोहल्लों की। अच्छे लोग जो रह रहे हैं वो भी इसी गंदगी के नाते बेचारे अपना नाम अपना मोहल्ला बताने में शर्माने लगे। क्या नाम है आपका? मैं अजय कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष। ऐसा है कि सारे लोग तो इसका कितना पुराना मामला है ये नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये है कि लगभग ऐसी स्थितियां जैसे आज पैदा हुई तो लोगों ने बताया कि ऐसे आपत्तिजनक स्थिति वाले लोग ज्यादा संख्या में 10, 20, 50 ये अब की बार ठंडी से यहाँ आ जा रहे हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि ऐसे लोग इतनी लोग कहाँ जाते हैं, ये लोग और गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इस पे जब केयर किया गया, मोहल्लों के जागरूक लोगों ने इसको केयर किया, तो बाद में पता चला कि जब वहाँ रेड पड़ी तो अंधेरे कमरे में से लोग लड़कियां भी पुलिस ले गई है। हाँ। क्या उसमें कोई इस कॉलोनी का भी है महिला या नहीं, हमारी कॉलोनी का तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी कॉलोनी में इस सोसाइटी के लोग नहीं है। यहाँ जो कम से कम रोजी रोटी कमाने वाला आदमी है वो भी बहुत इज्जतदार आदमी है। बाहर से लोग यहाँ थे। हाँ, बाहर से लोग यहाँ आते हैं और कुछ ऐसे अराजक तत्व यहाँ मोहल्लों में हैं कि जो रुपए पैसे की लालच में अपने बैकडोर से ये काम का प्रश्रय देते थे, इसीलिए गंदगी फैलती जा रही है। और बाकी मोहल्लों में हमारे सब शरीफ लोग रहते हैं, अच्छी सोसाइटी के लोग रहते हैं, बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब तैयारी करने वाले लोग हैं। ऐसी गंदगी करने वाला कोई काम नहीं है। ठीक है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन ग्राम विकास अधिकारी के साथ विवाद हुआ। विकासखंड लॉटन के अंतर्गत ब्लॉक परिसर में विकासखंड के सभी ब्लॉक कर्मचारी धरने पर बैठे। ग्राम सचिव, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, ग्राम विकास अधिकारी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के आलू, फल एंड सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जल्द ही गैर जनपदों के बजाय अपने जिले में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिलने वाली है। उद्यान विभाग की तरफ से संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत इसके निर्माण की योजना है। जिले में शीतगृह निर्माण के लिए उद्यमी को 2 करोड़ तक अनुदान मिलेगा। शीतगृह निर्माण के लिए 3 ब्लॉक नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज का यचन हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री ना होने से युवा पलायन कर बड़े शहरों में आते हैं। जिले में आलू की पैदावार भी अच्छी होती है। यहाँ करीब 2000 हेक्टेयर से ज्यादा आलू की खेती होती है, जिससे करीबन 44,000 मैट्रिक टन आलू का उत्पादन यहाँ होता है। अफसोस के जिले में वर्तमान समय में कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किसानों और सब्जी व्यवसायों को दूसरे जनपदों में आलू का भंडारण करना पड़ता है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर 50% सब्सिडी मिलने की सरकार की घोषणा के बाद वे काफी खुश हैं कि कोई ना कोई उद्यमी अब यहाँ भी कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए आ जाएगा और उनकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आप लोग व्यापारी हैं, कितनी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? देखिए, यहाँ दिक्कतें बहुत, अगर कोल्ड स्टोर हो जाता है यहाँ पे तो पहली बात तो किसानों के लिए क्या नाम है बहुत सी सुविधाएं हो जाएगी। उसी लोगों को नुकसान नहीं, फ़ायदा ये है क्योंकि यहाँ की जो फसल है उसको औने पौने करके बेचना पड़ता है। अगर मान लिया कोल्ड स्टोर हो गया है तो उसमें कोल्ड स्टोर रख के कुछ समय से उसका उपयोग करेंगे लोग। जी
अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो स्कीम आई हुई है कि 50% का अनुदान मिल रहा है, तो इसको लेकर के व्यापारियों में कितनी खुशी है? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है। मान लिया किसी द्वारा जो अगर मान लिया 4 करोड़ की लागत है तो 2 लाख अगर 2 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है, उसमें बहुत खुशी की बात है। क्योंकि यहाँ अगर मान लिया बन गया तो हम लोग की जो माल है किसानों का तो कोल्ड में रखेंगे, उससे हम लोग को फायदा ही होगा। सिद्धार्थनगर ज़िले में करीब 4 करोड़ की लागत से यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनना है, इसको लेकर के कितना फ़ायदा होगा अपने ज़िले में? जी, मेरे वहाँ 2000 हेक्टेयर से आसपास में आलू से कम बोईवारी नहीं होती है और पैदावारी होता है 40,000 मैट्रिक टन। यहाँ क्षमता नहीं रखने के लिए हम लोग आलू लेते हैं आगरा से, कोहाबाद, बदायूं, फरोखाबाद आलू लाके वहाँ रखते हैं। फिर वहाँ से कोल्ड भाड़ा लगता है, फिर यहाँ का लाने के लिए भाड़ा लगता है 2 रुपये किलो। इस हिसाब से बहुत महंगा पड़ जाता है। मेरे वहाँ का आलू औने पौने दाम पे बिक जाता है। यहाँ कोई रखने की सुविधा नहीं है, इसलिए किसानों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए 2 महीने 3 महीने बाद यहाँ की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही दिक्कत अगर यहाँ पे आसपास में कोल्ड स्टोर हो जाए, पहले तो था हमारे ज़िले में, तो 15-20 साल से ख़त्म हो गया है। अब 2-1 है तो महाराजगंज में है, वहाँ से भी भाड़ा 1 रुपये किलो पड़ जाता है। ना रहने से बहुत दिक्कत होती है। अगर यहाँ हो जाए तो हर किसान के लिए सुविधा हो जाएगी, पैदा भी अच्छी होती है। लेकिन अब रखने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी हमारे जनपद में जो कोल्ड स्टोरेज के लिए स्कीम आई हुई है, पूरी स्कीम क्या है? यह स्कीम जो है, इसमें मतलब जो जनपद में सब्जी आलू का जो नुकसान हो रहा था, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कोल्ड स्टोरेज स्थापना की स्कीम आई हुई है जनपद में। उसमें मुख्य रूप से 3 विकासखंड लिए गए हैं, जहां दोनों सरकारों के सहयोग से केंद्र और स्टेट की तरफ से 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस पर 4 करोड़ रुपए की लगभग लागत आएगी और उसमें 2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देगी। ये स्कीम में अब तक ये कब तक चलेगी और कितने लोगों ने अप्लाई किया है? अब उसके लिए कोई टाइम बाउंड अभी तक तो सीमा नहीं है, लेकिन मार्च वित्तीय वर्ष तक हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी आवेदन करता है तो उसको हम लोग अपने यहाँ से अग्रसारित करके सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने निदेशालय को स्वीकृति के लिए भेजेंगे। अब तक कुछ आया है? अभी तक किसी किसान ने आवेदन नहीं किया है। दूरभाष पर लोगों ने, 1 आध लोगों ने संपर्क किया है, लेकिन अभी तक आवेदन किसी ने नहीं किया। इतनी अच्छी स्कीम है, इसके पीछे वजह क्या है? अभी तक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग, या किसी ने अप्लाई नहीं किया? नहीं, अभी चूंकि लोगों के अंदर प्रचार प्रसार अब हुआ है तो अब लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चा है पेपरों के माध्यम से भी, तो अब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अभी आवेदन किसी ने किया नहीं है। कितना कारगर रहेगी ये स्कीम अगर यहाँ कोल्ड स्टोरेज? अगर यहाँ कोल्ड स्टोरेज होता है तो जनपद के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अभी फिलहाल जनपद में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है और किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी आलू सब चूँकि कच्चा सामान है, वो लंबे टाइम तक स्टोर नहीं हो पाता है बाहर। तो अगर बन जाता है कोल्ड स्टोरेज तो किसान अपना सामान कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और जब अच्छा रेट आएगा तो उसको निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। लखीमपुर खीरी से जहां समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामपाल यादव एवं नवनियुक्त जिला महासचिव अंसार महलूद का आज मोहम्मदी अगमान पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मोहम्मदी गोमती मोड़ से यह जुलूस चलकर मोहल्ला सरैया पहुंचा, जहां ग्रीन व्यू लान में स्वागत समारोह किया गया, जहां पूर्व सांसद दाऊद अहमद, पूर्व मंत्री आर्य उस्मानी, क्रांति कुमार सिंह, पूर्व विधायक विनय तिवारी, पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला आदि का मूल मालाओं से स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष रामपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा की किसान, गरीब, मजदूरों की हितैषी है, सभी सपा को मजबूत करें। उन्होंने सभी सपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता ललित शुक्ला व बहुजन समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। के बेगूसराय ऐसे जहां अपराधियों का मनोबल लगातार दिन प्रतिदिन चढ़कर बोल रहा है, जहां पुलिस अपराधी के सामने बेलगाम साबित होते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में मंगलवार की देर शाम अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेह के समीप की है। मृतक की पहचान बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फातेहा वार्ड संख्या 2 निवासी जवाहर चौधरी का पुत्र नीरज चौधरी के रूप में की गई है।
बताया जाता है कि मृतक नीरज चौधरी को घर के पास ही अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने दौड़ा तो अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। मौके पर परिजन पहुंचकर आनन फनान में नीरज को उठाकर इलाज के लिए बेगूसराय लाया, जहां डॉक्टरों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं बछवाड़ा थाना अध्यक्ष ने बताया कि गांव की ही पूर्व सरपंच के पुत्र के साथ पुराना विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बेगूसराय में एगड़ा थाना अंतर्गत बाजार में सितंबर 2020 को लक्ष्य दुकान अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग 4 किलो सोना चांदी लूट के वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाबत तेगड़ा थाने में कांड संख्या 286/20 दर्ज किया गया था, जिसमें थाना अध्यक्ष हिमांशु कुमार सिंह ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इस घटना में एक उजला कलर के होंडा अमेज एक्स कार का इस्तेमाल किया गया था एवं एक पल्सर मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था। इस घटना के उद्भेदन में कोई प्रकार के पहलुओं पर जब जांच किया गया तो तेगड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मोहम्मद अरशद उर्फ मोनू, पिता सलाउद्दीन, थाना दहल सिंह सराय, जिला समस्तीपुर, सूरज कुमार, पिता हीरालाल शाह, थाना उजयपुर, जिला समस्तीपुर, धर्मेंद्र शाह, पिता सोनेलाल शाह, थाना उजयपुर, जिला समस्तीपुर को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से कांड में लूट गए 100.7 ग्राम सोना एवं एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुए हैं। जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि 5 अपराधियों को समस्तीपुर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। दल सिंह सराय से उन लोगों को पकड़ा था। पूछताछ के बाद पता चला कि ये लोग जिनको तेगड़ा थाने में गिरफ्तार किया वो सभी इस घटना में आरोपी हैं। इन लोगों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई हेतु व्यवहार न्यायालय बेगूसराय भेजा जा रहा है। इसको तेगड़ा बाजार स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ एक डकैती हुई थी, जिसमें 4.5 किलो सोना की लूट हुई थी। हम लोग द्वारा टीम बनाकर उद्भेदन का प्रयास किया गया, जिसमें कि कांड में उद्भेदन हुआ था। मुख्य रूप से इसमें गोलू का नाम आया था। आने के उपरांत इसमें 3 आदमी को हम लोग ने शुरू में जेल भेज दिए थे और इसमें गाड़ी बरामद की गई थी। जो प्रयुक्त गाड़ी है मोटरसाइकिल, उसको बरामद किया गया था, लेकिन मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ा गया था और कोई भी सोना बरामद नहीं हो पाया था। इधर 7 तारीख को 7/2 को दरभंगा पुलिस के द्वारा गोलू कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसे दरभंगा लाया गया, जिसमें हम लोगों द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में एक नया नाम आया कांड में, मोनू कुमार उर्फ इरशाद का, दल सिंह सराय का रहने वाला है। हम लोगों ने तत्काल उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के उपरांत उसके बयान के आलोक में उजियारपुर थाना क्षेत्र से 2 सोना दुकान में छापेमारी किया गया। एक सूरज की दुकान में छापेमारी किया गया, जहां से हम लोगों को 86 ग्राम सोना का ज्वेलर बरामद हुआ और उसके बाद एक और जो है दुकानदार के यहाँ छापेमारी की, उसके घर से एक चेन बरामद हुआ 14 ग्राम का, 14.70 ग्राम का। जो कुल मिलाकर 100 ग्राम जो लूटा गया था लक्ष्मी ज्वेलर्स से 100 ग्राम सोना का आभूषण बरामद हुआ है और 2 सोनार को जो खरीदे थे उनको और एक जो मेन क्रिमिनल है वो पकड़ा गया है। इसमें अभी 4 क्रिमिनल अभी फिरार हैं। इसको हम लोग प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं और जो एक एक्यूज पकड़ाया था प्रिंस कुमार, उसके द्वारा बताया गया कि हम 16 लाख में हमने सोना बेच दिए हैं और जिसके माध्यम से वह बेचा था वह लक्ष्मी ज्वेलर्स के ही मालिक जो हैं उनके साढ़ू का लड़का था और ऑलरेडी पकड़ा चुका है। उसे हम लोग रिमांड लेकर फिर पूछताछ करेंगे और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के बाद कोशिश रहेगी कि अन्य सोना भी बरामद हो। सर कितना माल लूट हुआ था, कितना कैसे? माल लूट हुआ था कि 4.5 किलो सोना लूट हुआ था और 65,000 रुपया लूट हुआ था। लगभग कितने कीमत की होगी सोना? लगभग 2-2.5 करोड़ का लगभग का सोना लूट हुई थी उसमें। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ।